नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोज नाम के एक 28 साल के युवक की, जो कि पुणे की एक एमएनसी में जॉब करता है। मनोज की पहली सैलरी होते ही उसने एक नया आईफोन ले लिया, फिर नई बाइक, फिर क्रेडिट कार्ड। वो हमेशा सोचता था कि 2-5 हज़ार का तो ईएमआई है, सैलरी होते ही चुका देंगे। बट ऐसे करते करते एक दिन उसकी पूरी ज़िंदगी ही ईएमआई पे शिफ्ट हो गई। अब कुछ महीनों सैलरी आती और उसी दिन चली जाती। ईएमआईज़, क्रेडिट कार्ड के बिल्स और लोन की किस्तों में अब जाने अनजाने में मनोज अपने लिए नहीं बल्कि वो कर्ज चुकाने के लिए काम कर रहा था। और ये सिर्फ मनोज की कहानी नहीं है। ऐसे हमारे इंडिया में लाखों लोग धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में समझते हैं कि ये डेट ट्रैप होता कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो पहला पॉइंट है ईजी एक्सेस ऑफ लोन्स, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, नो कॉस्ट ईएमआई, बाय नाउ पे लेटर। और कभी कभी तो हमें सामने से कॉल आ जाते हैं कि लोन अवेलेबल है, ये इस लोन के लिए आप एलिजिबल हो, उस लोन के लिए एलिजिबल हो, इतना इंटरेस्ट रेट है। तो इन सब की वजह से आज के डेट में लोन लेना बहुत ही ईजी हुआ है। कुछ ऐप्स भी ऐसे हैं जहाँ पे एक क्लिक में भी आपको लोन मिल जाता है, वो भी बिना कोई डॉक्यूमेंटेशन के। दूसरा पॉइंट है ओवर यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। अब ये क्रेडिट कार्ड लगता तो है फ्री, बट ये एक्चुअल में ट्रैप है। कैसे, आइए समझते हैं। तो ये क्रेडिट कार्ड होता तो फ्री है, बट वो कुछ दिनों के लिए होता है। जैसे मान लो आपने आज कोई क्रेडिट कार्ड स्वैप कर दिया 10,000 के लिए, और वो आपको 10,000 रुपये 30 डेज तक आपको फ्री में यूज़ करने मिले। बट जैसे भी वो 30 डेज कंप्लीट हो जाते हैं, बाद में उस पर इंटरेस्ट लगना स्टार्ट होता है। अब वो इंटरेस्ट कोई मामूली इंटरेस्ट नहीं होता, वो रहता है अराउंड 30 to 40% तक। अब इसमें ट्रैप ये है कि बहुत सारी कंपनीज आपको मिनिमम ड्यू का पेमेंट का एक ऑप्शन देती है, और जैसे भी आप उतना अमाउंट पे करते हो, फिर बचा हुआ अमाउंट पे वो लोग 30 से 40% तक का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इस पे अभी सॉल्यूशन यही है कि जितने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में है उतने का ही क्रेडिट कार्ड हमने स्वैप करना चाहिए। अब आप बोलेंगे, आप ऐसे कैसी बात कर रहे हो कि अगर उतने पैसे हमारे बैंक अकाउंट में होते तो हम क्रेडिट कार्ड यूज़ ही क्यों करते। बट दोस्तों यही ट्रिक है जो कि आपको इस डेब्ट ट्रैप से बचा सकती है। बिकॉज इसमें आपके पास पैसे तो है, बट आप वो क्रेडिट कार्ड को लीवरेज कर रहे हो उस एक महीने के पीरियड के लिए, जहाँ पे आपको वो XYZ जो भी अमाउंट आप स्पेंड करने वाले हो वो आपको एक महीने के लिए फ्री की यूज़ करने मिल रही है। तीसरा पॉइंट है हमारा लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इसमें होता यह है कि लोग अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए बहुत सारे एडिशनल खर्चे करते हैं, जहाँ पे लोगों का अगर इनकम भी बढ़ गया तो उस हिसाब से उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। जैसे अभी मान लो कोई सैलरी बढ़ गई किसी की, तो चलो एक नया फ़ोन ले लेते हैं, फिर नई बाइक ले लेते हैं, वो भी ईएमआई पे। अरे चुका देंगे ईएमआई, अभी तो सैलरी बढ़ गई है। बट ऐसे करते करते ही हम डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। और सेविंग्स के नाम पे हमारे पास क्या होता है, एक बड़ा सा ज़ीरो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉलिंग फॉर 0% ईएमआई, और नो कॉस्ट ईएमआई हम बोल सकते हैं उसको, और इजी फाइनेंस स्कीम्स। जैसे आज की डेट में बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं जो कि नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे ऑफलाइन मोबाइल डीलर्स भी है जो कि नो कॉस्ट ईएमआई प्रोवाइड कराते हैं। तो इसमें होता यह है कि आदमी अपनी हैसियत के बाहर जाके कोई भी चीज़ खरीदता है। अरे नो कॉस्ट ईएमआई है ना, हम चुका देंगे। और ऐसे सोच के हम जाते तो है 30,000 का फ़ोन लाने और लेके आते 1 लाख का। क्यों? तो नो कॉस्ट ईएमआई है ना, चुका देंगे। बट ऐसे ही हम इस डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बोरोइंग टू रीपे बोरोइंग। यहाँ पे लोग ऐसे करते हैं कि एक कोई लोन लिया है मान लो, और उसको पे करने के लिए मैं कोई और लोन ले लेता हूँ। बिकॉज ऑलरेडी जो लोन लिया है मैंने उसको चुकाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अब ये शुरू तो होता है कोई छोटे छोटे लोन से, बट ख़त्म होता है मल्टीपल ईएमआईज़ में, लेट फीस और क्रेडिट स्कोर डैमेज होने पे। और लास्ट पॉइंट है हमारा लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी। अब इंडिया में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि ये क्रेडिट काम कैसे करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, डेब्ट टू इनकम रेशियो क्या होता है, हमारे ईएमआईज हमें कैसे मैनेज करने बेस्ट वे में। और लोग हैं ना, इसको जानने की कोशिश भी नहीं करते, वो सिंपली इसको इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल है समझ के या कॉम्प्लेक्स है समझ के, और ऐसे ही डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जो हमें डेब्ट ट्रैप में खींच लेते हैं।
उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही फाइनेंशियल एजुकेशंस के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आप तक पहुँचे और आप भी ऐसे डेट ट्रैप से बच जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।